नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। आज हम कामायनी पर चर्चा करते हैं। कामायनी का आधुनिक हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो मध्यकालीन कविता में रामचरितमानस का है। कामायनी हिंदी जाति के आधुनिक चिंतन का एक कलात्मक दस्तावेज है जिसे जयशंकर प्रसाद ने पूरी चिंतनात्मक एवं कलात्मक प्रौढ़ता के साथ में रचा है। मानवता के विकास की कहानी को आधार बनाकर दुनिया की हर एक विकसित जाति ने अपने समय की समस्याओं का अवलोकन किया है और साहित्यकारों ने भी इसीलिए उन कथाओं को अपने युग का चित्रण करने के लिए अपनी कृतियों का आधार बनाया है, जिससे उनके द्वारा कही गई बात आसानी से समझी जा सके। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने भी इस कृति की कथा का स्रोत वेद, पुराण और इतिहास में बिखरे मनु के इतिहास में खोजा है। भारत के इतिहास में जल प्लावन की घटना कोई सामान्य घटना मात्र नहीं है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। इससे पूर्व ऋग्वेद में भी मनु और श्रद्धा की कहानी मिलती है। आगे चलकर छंदोदय उपनिषद में श्रद्धा के कामायनी स्वरूप को व्यक्त किया गया है। इन स्रोतों से प्रसाद जी ने अपनी कथा निर्मित की है। जल प्लावन की घटना एक युगांतर की द्योतक है, जिससे मनु देव सभ्यता से मुक्त होकर मानव सभ्यता का निर्माण करते हैं। यह मानव सभ्यता देव सभ्यता से विलक्षण है और इसका मेल उस मानव समाज से है जो यथार्थ रूप में आज सभी के सामने है और जो एक निश्चित यात्रा करके आज की स्थिति में आ पहुंचा है। जयशंकर प्रसाद ने परंपरा से सुलभ मनु और श्रद्धा की कथा तथा अपने समय की समस्याएं एवं अपने अनुभव और जीवन दृष्टि के अनुरूप कामायनी को काव्यात्मक स्वरूप प्रदान किया है और इसको 15 सर्गों में विभाजित किया है, जिसमें है चिंता सर्ग है, आशा सर्ग है, श्रद्धा है, काम है, वासना सर्ग है, लज्जा सर्ग, कर्म सर्ग, ईर्षा सर्ग, ईड़ा सर्ग, स्वप्न सर्ग, संघर्ष सर्ग, निर्वेद, दर्शन और रहस्य सर्ग तथा आनंद सर्ग। हम संक्षिप्त में इन सर्गों के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चिंता सर्ग शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय की कथा को आधार बनाकर कवि प्रसाद ने लिखा है कि एक समय की बात है कि एक बार सृष्टि में खंड प्रलय के रूप में जल प्लावन की घटना हुई, जिससे हिमालय के दक्षिण में पड़ने वाला विस्तृत भूभाग जलमग्न हो गया। इसमें देव जाति नष्ट हो गई। इस जाति का केवल एक पुरुष मनु ही जीवित रहा, जो एक छोटी सी नाव के सहारे हिमालय तक जा पहुंचा। वही मनु हिमगिरी के एक ऊंचे शिखर से बहुत उदास भाव से इस जल प्रलय के प्रवाह को देख रहा था और वह यह अनुभव कर रहा था कि सभी जगह एक ही तत्व की प्रधानता है, चाहे वह जल के रूप में तरल स्थिति में है या बर्फ के रूप में ठोस स्थिति में है। मनु के बाहरी रूप का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है कि वह स्वस्थ सुगठित शरीर वाले एक तपस्वी के समान दिखलाई पड़ रहा था और उसे अपनी रक्षा की चिंता पीड़ित कर रही थी। उधर ज्यों-ज्यों पानी उतरता जा रहा था, त्यों-त्यों भूमि भी दिखाई पड़ने लगी थी। ऐसे समय में चिंता करने के अलावा और क्या शेष रह जाता है, इसलिए मनु अत्यधिक चिंतनशील हो रहा था। वह इतना चिंतातुर हो गया था कि उसकी चेतना भी मानो जवाब देने लग गई हो। वह अपने भूतकाल को जितना याद करते उतना ही और ज़्यादा दुखी होने लगते। ऐसे समय में वह आत्मालोचन करते हुए देव सभ्यता को कोसने लगता, जिसने भोग विलास और दंभ के सागर में खुद को मग्न कर लिया और जो उसके विनाश का कारण बना था। प्रकृति में उनके ही
दंभ पर मानो खंड प्रलय के रूप में प्रहार किया था। इस प्रकार खंड प्रलय से प्रसाद जी ने प्राकृतिक न्याय की परिकल्पना को साकार किया है। मनु सोचता है कि देवताओं की सभ्यता के विनाश का कारण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में वह देवताओं की अपरिमित शक्ति एवं भोग विलास के साधनों को ही मानता है। वह कहता है कि देवताओं के दंभ और अनाचारों ने ही उनकी सभ्यता को नष्ट किया। देवताओं का वह विलासी संसार अब नष्ट हो चुका है। न तो वह प्रेमालिंगन है और न कपोलों पर पड़ती सुगंधित वाष्प है, न गीत ताल नृत्यों का संसार है। वह देख रहा है जो महल कभी मणि द्वीपों से जगमगाते थे, आज उनमें चमगादड़ बोलते हैं। वे सारे प्रेमालिंगन समाप्त हो चुके हैं। उन पुलक स्पर्शों का पता तक नहीं है और वह मधुमय चुंबन की प्यास अब किसी को नहीं सताती है। इसका कारण भी वह सोचता है कि देवताओं का समाज विकल वासना का समाज था। वे अपनी ज्वाला से जले थे और इसके बाद जल ने उन्हें नष्ट कर दिया। जहाँ कभी देव कामनियों के नयनों के उत्सव चलते थे, वहाँ अब प्रलय लाने वाली भीषण वर्षा हो रही है। देव यज्ञों की आग आज समुद्र के रूप में लहरों की माला बन गई है। इस प्रकार चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। वज्र टकरा रहे थे। चारों ओर से धुएं के समान बादल उमड़ आए थे। सूर्य भी मलिन हो गया था। धरती पर चारों ओर प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसे समय में अकेले मनु की नाव ही शेष थी। प्रसाद जी ने इस सर्ग में कथा को ज़्यादा प्रधानता न देते हुए विनाश की घटना का बिंबात्मक स्वरूप ही अधिक अंकित किया है, जिससे वह इतिवृत्तात्मकता से बच गया। मनु सोचता है कि वह अपरता का खंडन दंभ है। वह सोचता है कि अमरता सत्य नहीं है। ऐसे में मनु को मृत्यु ही सबसे ज़्यादा सुखदायी प्रतीत होती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रलय निशा समाप्त होने लगी थी और प्रभात की लालिमा भी दिखाई देने लगी थी। ये है चिंता सर्ग की। मनु को चिंता है कि प्रलय की स्थिति है। अब वह देखिए आशा सर्ग। इस सर्ग का प्रारंभ सूर्योदय से होता है। सूर्योदय आशा का प्रतीक होता है, जो आशा की किरण की ओर संकेत करता है। काल रात्रि समाप्त होने का समय आ गया था। प्रकृति का मास समाप्त होकर वैसे ही हास में बदल रहा था जैसे बरसात के बाद शरद ऋतु आती है। हिमालय की सृष्टि पर अब आलोक फैल रहा था। पृथ्वी से बर्फ हटने लगी थी और तरह तरह की वनस्पतियां अंकुरित हो रही थी। इस स्थिति का प्रसाद जी ने अत्यंत काव्यात्मक चित्रण किया है। प्रकृति का परिदृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी सृष्टि सोने के बाद जाग रही हो। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की शैया पर धरावधु ने मान कर रखा हो। कोई विराट शक्ति जैसे उसे नवजीवन प्रदान कर रही थी। वह सोच रहा था कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। वह प्रकृति की जीवित सत्ता को देखकर अभिभूत हो जाता है और प्रश्न करने लगता है कि वह अनंत रमणीय शक्ति कौन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। उसे चारों ओर से प्रकृति में जीवन की ही पुकार सुनाई दे रही थी, जो उसे भी जीवन में विभोर करने लगी थी और उसके मन में भी मृत्यु के स्थान पर जीवित रहने की लालसा उठने लग गई थी। अभी तक तो उसको लग रहा था कि मृत्यु ही सत्य है, लेकिन अब उसको जीवित रहने की लालसा भी उसके मन में उठने लगी थी। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने गुजरता था, उसे देखकर उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई पर्दा हट गया है।
सर्वत्र आशा और सौंदर्य का संसार अंगड़ाई लेने लगता था। हिमालय में झरनों, पुष्पों, हवा, बादल, सूर्योदय, संध्या आदि के दृश्य अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहे थे। ऐसे वातावरण और परिवेश में मनु ने रमणीय और विस्तृत गुफा में सुंदर एवं स्वच्छ स्थान बना लिया था, जिसमें पहले से ही संचित करके सुरक्षित रखी गई आग भी जल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे देव संस्कृति पुनः सजग हो गई हो। इस रूप में मनु की अन्य जीवन क्रियाएं चलने लग गईं। इन क्रियाओं के बीच ही मनु ने सोचा कि जिस तरह मैं बच गया हूँ उसी तरह हो सकता है कि कोई और भी बच गया हो। इस बात को ध्यान में रखकर वे अपने खाने से बचा हुआ अन्य किसी स्थान पर रखकर आने लगे और अकेले में एक मौन साधक की तरह रहने लगे, जहाँ उन्हें सुख और दुख दोनों की अनुभूति होने लगी थी और वे अपने अस्तित्व की रक्षा में स्वयं को व्यस्त रखने लगे थे। उसके मन में यह प्रश्न भी जन्म लेने लगा था कि इस तरह कब तक अकेलापन भोगना पड़ेगा। अपनी इस दुख भरी कथा सुनाने के लिए भी तो कोई हो। वह अपनी कथा रात्रि को ही सुनाने लगता है, जो मनु की दार्शनिकता को प्रकट करता है। तीसरा सर्ग है श्रद्धा। इस सर्ग की कथा का संबंध कामायनी की नायिका श्रद्धा से है। इससे पूर्व के 2 सर्गों का संबंध मनु की प्रलयकालीन चिंता और उसके बाद जीवन की आशा से है। प्रसाद जी ने इस सर्ग का प्रारंभ श्रद्धा के शब्दों से किया है। अब देखिए, हिमालय के उसी स्थान पर श्रद्धा किसी दूसरे स्थान से भटकती हुई वहाँ तक आ पहुँचती है और उसके आते ही श्रद्धा का परिचय पूछते हुए कहा कि आप संसार रूपी समुद्र के किनारे एक मणि की तरह चमकते हुए कौन हैं? आप मुझे जगत के सुलझे हुए रहस्य की तरह दिखाई दे रही हैं। मनु को श्रद्धा के ये शब्द बहुत आश्चर्य में डाल देने वाले सुखकारी लगे। वे श्रद्धा के सौंदर्य और वेश को देखकर बहुत ही अभिभूत हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह नयन का इंद्रजाल हो। उसने गांधार देश के कोमल और नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसका मुख सौंदर्य जो था वो पश्चिमा आकाश के सूर्य जैसा दिखाई पड़ रहा था। जहाँ पर प्रसाद जी ने श्रद्धा के बाहरी सौंदर्य का कलात्मक चित्र उपस्थित किया है, जो उनकी प्रसाद की कला का प्राण है। मनु ने श्रद्धा से कहा, मैं इस शून्य में उल्का की तरह जलता रहा हूँ और हतभागी हूँ। मेरा एक भरा पूरा अतीत है जिसे मैं भूलने का प्रयास करता हूँ। आप पतझड़ में बसंत की तरह आने वाली कौन है, जिसने मेरे एकाकी जीवन में आशा का संचार कर दिया है। तब वह अपना परिचय एवं वहाँ तक पहुँचने का कारण बतलाती हुई कहती है कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ और अपने पिता की अकेली संतान हूँ। मुझे घूमने का अभ्यास था। घूमते घूमते मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मेरा मन हिमालय के सौंदर्य में रमा हुआ था। मैं उसे ही देखती घूमती थी कि एक दिन अचानक समुद्र में प्रलयकाली दृश्य उपस्थित हो गया। यहाँ मैंने देखा कि बलि का कोई अन्य रख जाता है। उसी से मैंने यह अनुमान लगा लिया कि मेरी तरह कोई और भी जीवित बचा है। हे तपस्वी, आप तो बहुत निराश और उदास दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके हृदय में जीवन की लालसा शेष नहीं बची? तुम दुख के डर से झिझक कर अपनी इच्छाओं का दमन कर रहे हो। वह मनु को सृष्टि का रहस्य समझाती हुई कहती है कि यह सृजन महान चैतन्य शक्ति का है
और जिसे तुम दुख के रूप में देख रहे हो वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। वह कहती है कि जैसे रात्रि के बाद सवेरा आता है उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है। तुम इस विषम विश्व में समरस रहने का प्रयास करो। तब मनु कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है, जिसका परिणाम निराशा के रूप में ही निकलता है। तब उस आगंतुक ने कहा कि इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। यह निराशा क्षणिक है, क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार हमेशा ताज़ा फूल ही करते हैं। प्रकृति में पुरातनता को समाप्त होना ही पड़ता है। नूतनता ही प्रकृति का नियम है। आगे वो कहती हैं कि तुम्हारे सामने इतना सारा प्रकृति का वैभव है जिसमें तुम अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते। अतः मैं तुम्हारी सहचरी बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। दया, माया, ममता की निधियाँ मेरे पास हैं। मैं और तुम दोनों मिलकर नई सृष्टि को जन्म दे सकते हैं। तो चलो हम सृष्टि की इस बेल का विस्तार करते हुए पुष्पों की गंध से प्रकृति का आंगन भर दें। वह कहती है कि इस संसार क्रम में डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देव सभ्यता के ध्वंस से सीख लेकर मानव सभ्यता का सृजन होगा। अतः आज से मानवता की कीर्ति का प्रसार सारे संसार में हो। आज इतना ही।